सबसे पहले आपको बताएं, IMF ने पाकिस्तान के सामने नई शराइत रख दी हैं। मुआहदे से पहले नए मुतालबात कर दिए हैं। बिजली पर 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज 4 माह की बजाय मुस्तकिल लगाने का मुतालबा सामने आया है। स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले IMF ने पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान से बैरूनी कर्जों पर तहरीरी यकीन दहानियां मांग ली। पाकिस्तान ने शरह सूद बढ़ाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड का इजलास 2 मार्च को तलब कर लिया। पाकिस्तान को चीन से मजीद 1 अरब 30 करोड़ डॉलर 3 एक साथ में मिलने की उम्मीद है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ, क्या ताज़ा तरीन खबर है IMF के मुतालबात से मुतालिक? ये हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान को मुश्किल तरीन मुज़ाकरात का सामना है। हमारे मुल्क की वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम का कहना तो 1998 जैसी सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को इस वक्त IMF के साथ डील करने के लिए, जो कि इस वक्त एटमी धमाकों के बाद हुई थी। जो बड़ी चीज़ें सामने आई, एक तो सबसे जो पाकिस्तानी हुकाम हैरान है कि बार बार जो MEFP है उसमें तरमीम की गई है। जब तमाम नुकात पर एग्रीमेंट हो गया उसके बाद उसमें दोबारा तब्दीलियाँ करके नए मुतालबात किए जा रहे हैं। रवायती तौर पर जो होता है, जो मुतालबात होते हैं, जो प्री एक्शंस होते हैं, जिन पर पेशगी इकदाम उन पर अमल दरामद के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पहले उन पर अमल दरामद करना होता है। लेकिन इस दफा पहली दफा हो रहा है IMF की हिस्ट्री में कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बजाय SLA से पहले कहा जा रहा है कि तमाम के तमाम मुतालबात जो हैं इस पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान ने एग्री किया था कि 3 रुपए 82 पैसे की शरह से एक सरचार्ज लगाएंगे बिजली के बिलों पर, उस 4 महीने के लिए होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, इसको मुस्तकिल किया जाए ताकि जो कर्ज दिलदशी कर्ज इसको कम किया जाए। इसके साथ साथ एक और मुतालबा है कि पॉलिसी रेट जो उसको कम से कम की बजाय उसको जो हेडलाइन इन्फ्लेशन से ना जोड़ा जाए बल्कि कोर इन्फ्लेशन से जोड़ा जाए। पाकिस्तान का कहना तो इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात आज की अहम तरीन समात की। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KP असेंबलीज के इंतखाबात पर लिए गए अस्कुद नोटिस पर समात मुकम्मल कर ली है। फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता। अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं, लेकिन इसके लिए भी ठोस वजूहात देना जरूरी है। सदर मुमलिकत के वकील सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि सदर आरिफ अलवी ने KP में इंतखाबात की तारीख की एडवाइस वापस लेने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में KP और पंजाब में इंतखाबात की तारीख में ताखीर पर असखुद नोटिस केस की दूसरी और आखिरी समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने कहा, यह असखुद नोटिस इसलिए लिया है कि आइन का निफाज हो सके। आर्टिकल 254 ताखीर पर पर्दा डालता है लेकिन लाइसेंस नहीं देता कि इलेक्शन में 90 दिन से ताखीर हो। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। हुकूमत की नेक नियति पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। पहली बार ऐसी सूरत हाल है कि कंटेनर पोर्ट्स पर खड़े हैं लेकिन ज़रे मुबादला नहीं है। आज सिर्फ तारीख तय करने का मामला देखना है। अगर 90 रोज से ताखीर वाली तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। मामला अदालत में आया तो देखेंगे। अदालत ने सियासी जमातों को आपस में मुशावरत की हिदायत की तो फारूक नाइक ने कहा कि क़यादत का कहना है कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं। सदर ने इलेक्शन की तारीख वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर दी जो खिलाफ आइन है। सदर ने इलेक्शन कमीशन से भी मुशावरत नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन की तारीख देना सदर की सवाबदीद है। असेंबली की मुद्दत पूरी हो तो सदर को फौरी मुतहर्रिक होना होता है। मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान ने कहा, 2 सूबों में अभी इंतखाबात से जनरल इलेक्शन मुतासिर होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारा पहले दिन से ही मौकिफ है कि तारीख का ऐलान गवर्नर ने करना है। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतखाबात पर मुतहर्रिक होना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का काम था मुकम्मल तैयारी के साथ दोबारा गवर्नर से रुजू करता। इलेक्शन कमीशन सिर्फ चिट्ठियां ना लिखे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि 14 अप्रैल तक इलेक्शन मुमकिन नहीं। ठोस वजूहात के साथ इलेक्शन कमीशन फैसला करने का मजाज है। किसी ने अभी तक तारीख ही नहीं दी, सब कुछ हवा में है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने कहा, इलेक्शन की तारीख और निगरान हुकूमत का कयाम एक साथ होता है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर का है। जमीयत उलमा इस्लाम के वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, इंतखाबात की तारीख का ऐलान गवर्नर ही का इख्तियार है। जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की इस्तदा भी की, जिसके बाद समाअत मुकम्मल हुई। 1 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एंटी करप्शन हुकाम ने मुजफ्फरगढ़ में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की काबीना के रुकन अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा मारा है। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, बताइएगा क्या तफसील है इस कार्रवाई से मुतालिक?
ये छापा मुजफ्फरगढ़ में वहां से रुकने पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था अब्दुल हई दस्ती, उनके घर पर मारा गया है। इसकी सरबराही एडिशनल डीजी एंटी करप्शन पंजाब कर रहे थे और इसकी निगरानी डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा कर रहे थे। इस कार्रवाई के दौरान अब तक की मालूमात के मुताबिक 15 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम बरामद की गई है, जिनमें जो यूएई दरम शामिल है और 1.4 मिलियन जो है वो दिरहम है और बाकी पाक रुपीज हैं। बड़ी कार्रवाई हुई थी और यहाँ से मशीन भी मिली है नोट गिनने के लिए और एंटी करप्शन के हुक्काम का ये कहना है कि अब्दुल हई दस्ती ने ये रकम मुख्तलिफ मंसूबों में कमीशन की मद में हासिल की और जो तहरीक एतमाद पेश हो रही थी उसमें भी इनका किरदार। रमज़ान में सहर अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग ना की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली फराहमी और पावर सेक्टर के मंसूबों के जायजा इजलास में हिदायत। कहा मौसम गर्मा में लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। इजलास को बताया गया कि ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों और बल्बों की तैयारी 30 जून के बाद बंद हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स की तैयारी की पॉलिसी भी हतमी मराहिल में है। वज़ीर आज़म ने थर्मटियारी 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में तातुल पर बरहमी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार पंजाब और इस्लामाबाद में इंतखाबात की तारीख के लिए आईनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर नवीद मलिक और सेक्रेटरी रिजवान शब्बीर ने ऐलान कर दिया। एलामी में कहा गया है कि ये दरख्वास्त बार के साबिक सदर ने ज़ाती सियासी मकासद के लिए दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का फोरम किसी सियासी जमात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ख़जाना वेले एडेमो से वर्चुअल मुलाकात हुई है। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ख़जाना को IMF जायज़ा मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह किया है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। माजी में भी IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया गया था। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी अदायगियों को पूरा करेगा। इस मौके पर अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी ख़जाना ने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि हम मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने महंगाई की नई मंतक पेश कर दी। एक तकरीब से खिताब में कहा कि उनके बस में हो तो पेट्रोल 500 रुपए लीटर कर दें। टोटल एक्सपोर्ट $30 बिलियन। पेट्रोल जो है दुबई से सस्ता बेच रहे हैं। मैंने CEC के मेंबरान को कहा कि अगर मेरे इख्तियार में होता पेट्रोल की कीमत 500 रुपए लीटर करता, सुबह निकल के देखता अपने घर से बाहर लाहौर में, अगर ट्रैफिक कम ना हुई होती तो मैं 600 कर देता। बिजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़कर मैं 100 रुपया यूनिट करता। अगर 100 रुपया यूनिट करेंगे आप तो आपका सर्कुलर डेट रुकेगा। गैस की प्राइस मैंने कहा मैं 10 गुना बढ़ा देता। ये मुल्क नहीं बचेगा अगर हमारे लीडर्स आपको देख के सियासत करते रहे, आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक सियासत करते रहे, ये मुल्क नहीं बचेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कल सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन का ऐलान करती है तो हमें लवाजमात पूरे करने होंगे। कानून ने अगर इजाज़त दी तो इमरान खान को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे। मरियम के होने का सियासी फ़ायदा है मगर नवाज शरीफ के ना होने का सियासी नुकसान है। देखिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने साल 2023 के लिए यूनिलीवर पाकिस्तान के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आमिर पराचा को सदर मुंतखब कर लिया है। OICCI की 163वीं सालाना मीटिंग में यूनिलीवर के आमिर पराचा को तंजीम का नया सदर और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के रेहान मोहम्मद शेख को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। सालाना जनरल मीटिंग के दौरान मैनेजिंग कमेटी का इंतखाब भी मुकम्मल किया गया। नौमुंतखब सदर आमिर पराचा ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं को मुत्तहिदा करना होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी वो बुनियादी गेटवे है जिससे पाकिस्तान जैसी तरक्की पजीर मईशतें बेहतर बनाई जा सकती हैं। कोयटा में सिविल लाइन थाने के SHO ने अपने थाने की हुदूद में ख्वाजा सराओं पर रात 12 बजे के बाद घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। कहा ख्वाजा सरा रात भर फिरते नजर आते हैं, अब से रात 12 बजे के बाद फिरने वाले ख्वाजा सराओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।